डस फैमान लव सुम्बुल? क्या फैमान सुम्बुल से प्यार करते हैं? ये रीडिंग का आज का टॉपिक है और बिल्कुल इसी टॉपिक पे हम आज की रीडिंग लेंगे। और सबसे पहले हम फैमान की हाईलाइटेड एनर्जी लेंगे। सुम्बुल के लिए उनकी फीलिंग्स आखिर रोमांटिक वाली है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो देखते हैं क्या फैमान सुम्बुल से प्यार करते हैं। डज फैमान लव सुम्बुल? तो इनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है सुम्बुल को लेके, इस सवाल को लेके क्या एनर्जीज निकलती हैं इनकी, देखते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। लस्ट, एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी, ओ माय गॉड, नॉट नाउ, कंफ्यूज्ड, डिसेप्शन, पार्टनरशिप, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉट नाउ से ऐसा लग रहा है कि देखिए अब कंफ्यूज्ड भी आया है और नॉट नाउ भी आया, ठीक है। और लस्ट, एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी से हो सकता है एक ज़माने में उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। किसके साथ? सुम्बुल के साथ ऑब्वियसली। फील करते होंगे कुछ इस तरीके से जहाँ उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो रोमांटिकली उनके साथ है किसी न किसी तरीके से लिंक्ड, ठीक है। नॉट नाउ और कंफ्यूज से देखिए, कंफ्यूज्ड वो तब थे या अब है, ये कहना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं कहूँगी क्योंकि नॉट नाउ आया है। और अगर हम ये कहें कि वो कंफ्यूज्ड हैं तो नॉट नाउ आया, यानी अभी कंफ्यूज नहीं है, राइट। डिसेप्शन एंड पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप उनकी थी पहले लेकिन अभी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। डिसेप्शन में देखिए सारे कार्ड्स पिंक है, यही एक येलो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है डिसेप्शन शायद कुछ किसी बात को लेके, किसी इंसान को लेके कोई एक बात ऐसी होगी जिसमें ऐसा किया होगा उन्होंने कि किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, लेकिन अभी नहीं है, ये लग रहा है मुझे, ठीक है। विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन, तो विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन नॉट नाउ मतलब अभी तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ज़रूर आ सकती है। तो चलो ये सारी एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम टैरो की हेल्प से। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो क्या सुम्बुल को फहमान खान प्यार करते हैं? क्या उनकी तरफ कोई रोमांटिक कनेक्शन है? बिल्कुल, ये कार्ड सब उल्टे सीधे हो गए, कोई बात नहीं, हम सारे कार्ड्स को अपराइट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को जानना है कि क्या फहमान को मोहब्बत है सुम्बुल से। ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती के दायरे के अंदर है या फिर इसमें कुछ और नज़र आता है? फहमान के दिल में आखिर क्या है उनके लिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, होना भी चाहिए। इतना तो पता चलता है कि सुम्बुल जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं रीडिंग में ऐसा दिखता है हमेशा। तो ये देखते हैं। तो ये है कार्ड्स और इस सारे कार्ड्स हम अपराइट ही पढ़ेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द स्टार। देखिए यहाँ भी जो दिख रहा है ना सिचुएशन, उससे ऐसा लग रहा है कि
बहुत ज़्यादा नाराज़ है किसी बात को लेकर, और बहुत सारी बातें जो हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट हो चुका है। ओके। और यहाँ पे शायद ये भी इनका सोशल मीडिया चेक करते हैं, इनको भी इनकी तरफ इनकी क्लोज जाने के पहले या फिर इनकी तरफ एक रोमांटिक टाइप्स फील करने के पहले बहुत बार सोचना पड़ रहा है। और ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में कई सारी बातों को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये कह सकते हैं। और यस, दोस्ती तो बहुत शानदार सी इनकी है। 10 ऑफ कप्स आया है। कप्स मीन्स इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट लव। तो 10 आया है। तो एक ज़माने में इन दोनों का यस जो दिख रहा है मुझे कनेक्शन था ऐसा, जिसमें एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अट्रैक्शन, एक एडिक्शन सा, क्योंकि शायद सारा टाइम एक साथ काम रहते थे हमेशा, तो एडिक्शन हो ही जाता है, वैसा कुछ था। ये जो दिख रहा है एस ऑफ कप्स, जो हमेशा एक बिगिनिंग को बताता है, तो ये एक चाहत ज़रूर है कि इनके साथ कुछ ना कुछ प्यार वाला रोमांटिक सा तड़का लग जाए, शुरू हो कोई चीज़। बहुत उसके पीछे वो जल्दी भी मचा रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं भी मचा रहे, ये दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। इसका मतलब ये है कि एग्रेशन तो है, ये चीज़ करने के बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि लगता है उन्हें जितनी जल्दी हो जाए ये सारी बातें बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर थोड़ा रुक भी जाते हैं वो, इसलिए कि पेज ऑफ सॉर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इन लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ी मिस्ट्री टाइप का मुझे दिख रहा है। तो कुछ बातें हैं जिसका दोनों को ऐसा लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कई सारे मुद्दों पे शायद बात नहीं हो पाई है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसा कि इसके पहले कि वो सीरियसली इन्वॉल्व हो जाए, एक दूसरे को कमिट कर दे, अपने फीलिंग्स या अपनी मोहब्बत इजहार कर दे। जानना बहुत ज़रूरी है आखिर क्या है दोनों दोनों के बीच में। अगर कोई राज है तो वो राज क्या है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर डाउट है तो वो डाउट क्यों है, अगर इनकी लाइफ में कोई है या फिर इनकी लाइफ में कोई है तो वो किस कैपेसिटी से इन लोगों के रिस्पेक्टिव लाइफ्स में प्लेस्ड हैं, ये सारी बातें वो लोग जानना चाहते हैं। तो वैसे ही फहमान की इस कार्ड्स जो हैं वो यही बात कह रहे हैं। और यहाँ देखिए फहमान अकेले हैं, फहमान की लाइफ में कोई है ऐसा अगर आप कहोगे तो मुझे नहीं लगता कोई है उनका। अगर वो किसी के साथ पार्टी कर रहे हैं, किसी के साथ डेट कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, या किसी के साथ घूमने गए हैं, तो वो हो सकता है कि वहाँ पर कोई रोमांटिक कनेक्शन है, ऐसा नहीं दिख रहा। एक दोस्ती हो सकती है, इस वजह से गए होंगे, या फिर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट हाथ लगा है उस सिलसिले में गए होंगे, या फिर यूं ही अपना मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि ये इंसान अगर ऐसा दुखी है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं हील करने के बारे में सोच रहा है। तो ये सारी एनर्जीज़ लेके वो कई तमाम लोगों के साथ कनेक्टेड भी हैं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, उनके साथ इधर उधर घूमने भी जाते होंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं, लेकिन किसी का किसी के साथ उठना बैठना, किसी का किसी के साथ घूमना फिरना, किसी का किसी के साथ अकेले में मिलना, हर बार वो एक रोमांस है या फिर उन दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन है, ऐसा कहीं से भी साबित नहीं करता है। तो यही बात है, इतना बड़ा कार्ड आ गया है द हर्मिट का, तो इससे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो फ़िलहाल तो अकेले हैं। और यस, उम्मीदें बहुत हैं उनको अपने लाइफ से, अपने आप से, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, चाहते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है साथ में, अगर हम कहें तो ये कार्ड में कन्फ्यूजन भी बहुत सारा दिख रहा है। देखिए पानी डाल रही है, पानी के अंदर भी पानी डाल रही है, ज़मीन पर भी। तो यही समझ में नहीं रहे पानी आखिर डालना कहाँ है, पानी किधर ज़्यादा ज़रूरत है उस पानी की। तो यहाँ कन्फ्यूजन भी दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब दूसरा भी होता है कि वहाँ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है और वो वहाँ से निकाला जा रहा है। तो आप इसको अब किस तरीके से पढ़ते हैं या समझते हैं, ये सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा एक ही तरफ अपना इमोशन डालते रहना, एक ही तरफ सिर्फ फोकस्ड रहना, ये भी इनके लिए किसी न किसी तरीके से सही नहीं बैठता है। तो इनको बहुत बैलेंस करके अपने लाइफ को लेके चलना पड़ता है। रहा सवाल इनका इनका जो है इनकी तरफ क्या है, तो दो बड़े बड़े तो कार्ड आ चुके हैं इमोशंस के। तो इनके दिल में उनके लिए इमोशंस हैं, प्यार वाले इमोशंस हैं,
साथ भी रहना चाहते हैं, कुछ नया भी एक साथ शुरू करना चाहते हैं। कुछ इनकी एंडिंग भी हुई है, लेकिन एंडिंग के बाद बिल्कुल तुरंत आ गया है एस ऑफ कप्स, जो हमेशा 10 ऑफ कप्स के बाद यही आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बहुत जल्दी शायद हो सकता है इन दोनों के बीच में एक नया सा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट आने के पहले ज़रूर वो बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में या फिर इस न्यू रिलेशनशिप के बारे में जो इनके साथ एक नए तरीके से रिवाइव होने के चांसेस है, उसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे वो क्या है, उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है या फिर क्या नुकसान हो सकता है एक साथ अगर करते हैं तो, या फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, या फिर क्या चीज़ को इनको क्या कहते हैं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कोई चीज़ को, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर ही जो है फहमान जो है वो सोचते हैं, और फिर नेम फेम पॉपुलैरिटी इन लोगों के फील्ड में इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये लड़ मर भी जाते हैं, उसके लिए वो सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें भी छपवाना पसंद करते हैं जो भले ही वो पॉइंट इन टाइम पे इनके लिए नेगेटिव साबित हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से इनको रिकग्निशन किसी न किसी किस्म का मिलता है, किसी न किसी किस्म से लोग इनको नोटिस करते हैं, किसी न किसी किस्म से लोग इनके बारे में और ज़्यादा जानने लगते हैं, और किसी न किसी तरीके से वो छाए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और ये करते भी हैं उन सारी चीज़ों को। लेकिन अगर हम देखें हॉबिट का कार्ड आया है तो ये फ़िलहाल अकेले हैं, किसी बात को लेके दुखी हैं। हो सकता है शायद कभी सुम्बुल ने अपनी फीलिंग्स इनकी तरफ बहुत सीरियसली बोली होगी, और ये बावजूद इसके कि इनके दिल में भी उनके लिए कुछ है, इन्होंने उनको कोई बहुत सही जवाब या फिर कोई सटीक सा जवाब या फिर कोई एक स्ट्रेट क्लियर कट आंसर नहीं दिया होगा। इस बात को लेके उन्हें रिग्रेट होता है। ये भी कह सकते हैं कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं। बहुत बार इनको ऐसा लगता है कि अकेले रहेंगे तो ये अपने बारे में अपने आप को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और अपने तरीके से अपने लाइफ को, अपने करियर को अच्छे से वो देख भी सकते हैं, उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और उसे ऊपर बढ़ता हुआ उनको मदद मिलेगी ये सारी चीज़ों में, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये अगर इस किस्म के हैं तो इस शांति में कहीं ना कहीं अग्रेशन नज़र आता है। अगर ये अकेले हैं और आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये अकेले हैं कुछ है तो इनकी इच्छा है कि वो दोस्त जो उनका इतना क्लोज़ है, वो दोस्त जिनके लिए उनके दिल में प्यार उमड़ जाता है, आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करते। तो ये बंदा ऐसा है जो आइसोलेशन में भी रहना चाहता है, पहाड़ों में भी जाके बैठना चाहता है, हिमालय में शायद जाके बैठ जाएगा, मेडिटेशन करेगा, लेकिन ये सारे चीज़ों में उसे इस चीज़ की भी फिक्र रहती है कि आखिर उसका वो दोस्त उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ आखिर किस तरीके से चल रही है, क्या वो खुश है या नहीं, क्या उसके दिल में जो प्यार इनके लिए तड़प रहा है, क्या वही सेम प्यार उनके दिल में भी है उनके लिए या नहीं। ऐसा कहीं ना कहीं देखते बहुत लविंग एंड केयरिंग टाइप का ये बंदा मुझे किसी न किसी तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे किस्म की एनर्जी जो है ये पोजेस करते हैं मिस्टर फहमान खान। एक काम करते हैं, सारे कार्ड्स को अपन वो करते हैं, क्लैरिफाई भी करते हैं, और इससे और भी पता चल जाएगा कि क्या ये रोमांटिकली उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। सबसे पहले हम हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव है इनके बारे में, ये बहुत सोचते हैं, अभी वेटिंग में है। वेटिंग तो यहाँ से भी दिख रहा है, वेटिंग की एनर्जी आ गई है। क्या ये देखिए क्रॉस रोड्स पर रहते हैं, इनको डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने जज्बातों में इन्होंने अभी छुपा के रखा हुआ है।
अगर ये कहें हम कि इनको प्यार है तो बिल्कुल प्यार है, किसने कहा इनको प्यार नहीं है, बिल्कुल चाहते हैं उनको, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इस चीज़ पे चुप्पी साधना ही सही समझ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है इनको इनको अपने नॉलेज और अपने विजडम के ऊपर ध्यान न रखते हुए अपनी ज़िंदगी में और क्या चीज़ें वो सीख सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो इन्हें हेल्प करेगी अपनी लाइफ को नई तरीके से कार्व करने में, इस पे इनको ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे उन्हें बहुत क्लियर पिक्चर फिर हो सकती है कि आखिर वो किस तरीके से प्लेस्ड है सुम्बुल की लाइफ में, हम ये ज़रूर कह सकते हैं। तो इनकी मोहब्बत इनके लिए आखिर ये दोनों कार्ड्स को हम एक साथ क्लैरिफाई करते हैं ये क्या है। देखिए फिर से ये आ गया है, तो इसके पहले कि वो कनेक्शन में आए फिर से दोबारा से एक साथ आप लोगों को ये दोनों दिखाई दें, फिर से दोनों के दिल में फिर से ये प्यार का जो दिख रहा है ना, ये जो तूफ़ान मचा हुआ है, जो उमड़ रहा है, वो फिर से शुरू हो, उससे पहले वो बहुत केयरफुल रहना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई किसी के ऊपर अगर शक कर रहा है तो वजह क्या है, और अगर जिसके ऊपर शक किया जा रहा है वो अपनी तरफ से बिल्कुल भी अभी इन्हें कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपके ऊपर लोग शक कर रहे हैं, आपके ऊपर आपका पार्टनर बहुत शक कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कितनी बार उन्हें समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी लाइफ में। तो आप क्या करते हैं कि आप सरेंडर कर देते हैं और सोचते हैं कि चुप रहो, खामोश रहो, एक न एक दिन सब कुछ पता ही चल जाएगा। तो ये ऐसी मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। फिर से आ गया चैरियट का कार्ड। तो ये इनकी देखिए, इसके बाद चैरियट आया था, याद है आपको? बिल्कुल, इसके बाद फिर से चैरियट आया। तो देखिए जो भी ये जानना चाह रहे हैं, जो भी इनकी एक डिज़ायर है जानने की कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर किस तरीके से ये रिलेशनशिप आगे जा सकती है, उसमें इनको विक्ट्री 110% मिलेगी। और जब ये सारी चीज़ें की जानकारी इन्हें हासिल हो जाएगी तो इनका यूनियन भी होना बहुत पॉसिबल है। और यूनियन पॉसिबल का मतलब ही ये होगी कि नई रोमांटिक लाइफ इनके बीच में शुरू हो सकती है। तो क्या ये इनको रोमांटिकली फील करते हैं, तो हम ये कार्ड से कह सकते हैं यस। और यहाँ पे जो आया था हर्मिट का कार्ड से, इससे ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी लाइफ में अगर रोमांटिकली कनेक्टेड नहीं है, अगर वो सुम्बुल से, तो वो किसी और के साथ भी नहीं है रोमांटिकली कनेक्टेड, ठीक है। लेकिन क्या वो अकेले हैं? यस, वो अकेले। क्या उनके दिल में प्यार है? बिल्कुल है, अभी भी प्यार है। क्या ऐसा कोई ऐसी कोई चांस है, ऐसी कोई होप है जिससे ये शुरू हो सकती है इनकी लव लाइफ फिर से दोबारा? तो ये द स्टार का कार्ड कह रहा है यस। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये रोमांटिक कनेक्शन वाला इनका रिश्ता शुरू होगा। बिल्कुल, पास्ट में जिस किस्म की फ्रेंडशिप ये लोग शेयर कर रहे थे, वैसी ही कोई रिलेशनशिप फिर से शुरू हो सकती है। तो पास्ट में आपने इनको जिस तरीके से देखा है, एक दूसरे के साथ खुश या एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए, ये फिर से वापस से वो टाइम इनकी ज़िंदगी में दोबारा से आ सकता है। बिल्कुल, एम्प्रेस का कार्ड आया तो बहुत सा अबंडेंस क्रिएट कर